नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेट रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और जेट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जेट में किस कम नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, अगर जेट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फिर कट ऑफ का क्या रहता है, इसके बारे में भी हम आज थोड़ी सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी जानकारी हम आपको रिजल्ट आने के बाद में देंगे, फिर भी मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड यहाँ पर कर सकता हूँ, आइडिया आपको दे सकता हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए हम चलते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पर SKRAU की यह वेबसाइट खुली हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है अपडेट, उन्होंने दिया हुआ है 25 को ये अपडेट जारी की है। द प्रोबेबल डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ जेट प्रीपीजी एंड PhD इज 29 ऑफ जुलाई 2025, ये यहाँ पर दे रखी है। तो क्या 29 जुलाई 2025 को ये रिजल्ट आएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी हम इस वीडियो के मार्फत आपको बताने वाले हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ है रिजल्ट आने की, क्या रिजल्ट सचमुच 29 को आने वाला है या रिजल्ट और आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको एक इंटरनल जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें आप। पहले जो डेट इन्होंने दी थी वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, इन्होंने जो डेट दी थी वो दी थी यहाँ पर 16 जुलाई 2025। उसके बाद में इन्होंने डेट को पोस्टपोन्ड करके और इस डेट को लगभग कितना 9 दिन आगे बढ़ा दिया है, और कितना कर दिया है 2025 कर दिया है, 25/7/2025 कर दिया था। और उसके बाद में इसको फिर से 4 दिन और आगे बढ़ा करके कितना कर दिया 29/7/2025 कर दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन सी डेट को वास्तव में जेट का रिजल्ट आने वाला है और कितने बजे तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपके नोटिफिकेशन में। आपका जो लॉगिन करने के बाद में आपका रिजल्ट कब तक खुलेगा, ये चीज़ की जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। उससे पहले हम जैसे आपको जो रिजल्ट देखना है उसके लिए आपका ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। गाइडलाइन बहुत अच्छे से पढ़कर ही काउंसलिंग जेट के बाद में करवानी है, और काउंसलिंग के डेट भी जेट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं जेट के केस में, हम बात करेंगे देखो, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जेट का एग्जाम अभी आपने दे लिया है, जेट तो 2025। अब ये रिजल्ट आने के बाद में आपका रिजल्ट क्या रहता है, आपका रिजल्ट जो है वो लो रहता है या मीडियम रहता है, या आपका रिजल्ट जो है वो गुड रहता है। एक्सीलेंट रहने की कंडीशन में जो है वो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको भी खुद को पता होता है कि अगर रिजल्ट आपका एक्सीलेंट रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो जिनका मीडियम रिजल्ट रहा है उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी वो काउंसलिंग रिलेटेड प्रोब्स जो होती है वो किनके सामने देखने को मिलती है, जिनका रिजल्ट गुड होता है। मतलब जो बेड रिजल्ट या हम कह सकते हैं लो रिजल्ट जो होता है वो रहता है आपके लिए बिलो 150। मीडियम रिजल्ट जो होता है वो क्या होगा 150 to 200। इनके लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है कि इन्हें क्या करना चाहिए। जैसे लो रिजल्ट वालों के लिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से लेकर के 200 से लेकर के 250 तक
जो गुड रिजल्ट माना जाएगा, और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको कॉलेज मिला हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉलेज मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज पर जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छा कैंपस आपको मिले, इसलिए आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे अच्छे कैंपस हैं जो कि आपके फिजिकल मेकअप के लिए और आपके माइंड मेकअप के लिए और आपकी सोशली नॉलेज के लिए और आपका जो अच्छा बोलने का ढंग है और कई सारी चीज़ें आपको कॉलेज आपको देता है। तो इसलिए कैंपस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंपस का मतलब होता है यूनिवर्सिटी का मेन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, ना कि यूनिवर्सिटी। तो कई सारी कोचिंग वाले बताते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी मिल गई, यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है मेन कंस्टिट्यूएंट कैंपस होता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम होता है, या यूनिवर्सिटी उसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखती है, तो वो मेन कंस्टिट्यूएंट कैंपस होता है। उसके अलावा भी उसके जो सब कंस्टिट्यूएंट कैंपस होते हैं वो भी बहुत अच्छे कैंपस होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये कोचिंग वालों का क्या है, एक मानना है, जैसे कि पर्टिकुलर क्या होता है कि जैसे कोटा एक यूनिवर्सिटी जो है उसमें पर्टिकुलर क्लासें लगती है, जैसे आरटीयू में पर्टिकुलर क्लासें लगती है, तो इनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी मिल गई है। वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ही वहाँ पर होते हैं और उनमें वहाँ पर क्लासें चलती है। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलना जरूरी है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलने के बाद में आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलने के चांसेस 100% होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो 150 से कम नंबर वालों के लिए क्या ऑप्शन है, इनके लिए दो ऑप्शन है। एक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कितनी वैकेंसीज इस बार है, यहाँ पर वैकेंट पोस्ट जो है, पोस्ट कितनी दी हुई है, पोस्ट आई है 1100 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट, शॉर्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने जारी किया है। और उसके बाद में लॉन्ग ईयर की तैयारी ये कर सकते हैं अच्छे कैंपस के लिए। लॉन्ग ईयर की तैयारी में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो 11th प्लस 12th यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से 11th और 12th को साल भर पढ़ते हैं और अच्छे कैंपस, अच्छी कोचिंग संस्थान में अगर आप पढ़ते हैं, न कि ऐसे संस्थान में हम पढ़े जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है या फिर पढ़ाई नहीं दे करके और दूसरी फैसिलिटीज दी जाती है जिनका कोई मेन रोल नहीं होता, और जहाँ पर बच्चों को बांध दिया जाता है, हॉस्टलों में भर दिया जाता है और उनसे भी पैसे कमाए जाते हैं और बच्चों को हर फैसिलिटी से दूर रखा जाता है, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट जो है वो फैसिलिटीज को ज़्यादा देखते हैं, ना कि नॉलेज बेस्ड कोचिंग को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको जो है नॉलेज बेस्ड कोचिंग ही ज्वाइन करनी है, जहां पर आप क्या लेकर देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन लेकर देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो लिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाना चाहिए, ना कि वहाँ के कैंपस की सुविधाओं का भोग। तो आप अच्छे कैंपस, सुविधाओं का भोग कुछ समय के लिए नहीं करना है, सुविधाओं का भोग करना है आपको 4 ईयर के लिए। आप बीएससी करते हो 4 ईयर के लिए और वहां से फिर और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो और हायर एजुकेशन आप एग्रीकल्चर में लेते हो। वो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आप भोग करो, वो भी बिना किसी चार्जेस के। यहाँ पर आप हर सुविधा का जो है चार्ज देते हैं, तो फिर क्या मतलब है। ये सुविधाएं हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं या किसी सुविधा को कम करके भी हम कम पैसों में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो लूट मार से बिल्कुल ही बचे। कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो जगह जगह जाकर के अपना दुकान को ओपन कर रहे हैं। वो संस्थान केवल और केवल आपको लाइब्रेरी के नाम से, उसके बाद में आपको जो है एक अच्छे रूम्स के नाम पे, अच्छे खाने के नाम पे, इन चीज़ों के नाम पर पैसा लूटेंगे, ना कि नॉलेज आपको बिल्कुल जीरो के बराबर। ट्यूशन फी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ट्यूशन फी जो होती है उस पर जितना ट्यूशन फी लिया जाता है उतना उनको आउटपुट भी देना चाहिए स्टूडेंट को। तो कई सारे संस्थान बिना आउटपुट दिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से, जो कि
किसानों के बच्चे होते हैं उनसे लूट रहे हैं, तो वो उन पैसों से बचने के लिए उन पैसों को हम व्यर्थ ही उन लोगों को देने से बचे और अच्छे कैंपस, अच्छे कोचिंग में आप जो है लॉन्ग ईयर की प्रिपरेशन करें। और चाहे तो आप लॉन्ग ईयर की प्रिपरेशन बिना किसी कोचिंग के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर 11th-12th को पढ़ा है और उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप जनरली जो आपको कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाते रहते हैं और उनसे आप संपर्क में रहें, नियमित संपर्क में रहें, तो वो आपको अच्छे गाइड करेंगे। अच्छा गाइडेंस ही आपको लॉन्ग ईयर क्लियर करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 3000 बच्चों पढ़ा रहे हो और उसमें से 30 एडमिशन देकर के वाहवाही लूट लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है एक जेन्युइन रिजल्ट देखो और उसके बाद में कहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चों को छांट करके और उनको अलग कर दिया जाता है और उनको अलग स्टडी दी जाती है, और जो कमजोर बच्चे हैं पैसे उतने ही उनके भी लगे हैं जितने उनके लगे हैं। तो सभी बच्चों को जहाँ पर समान रखा जाए ऐसे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें और डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के जरूर देखें। जो इंस्टीट्यूट डेमो नहीं देते हैं इसका मतलब वो अपनी कमी को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद में लॉन्ग ईयर की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। ये लो बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि 90% बच्चे जो होंगे एग्रीकल्चर में, वो 90% बच्चे वो लो या उनका जो रिजल्ट रहता है वो बेड रहता है। इसका मुख्य कारण 11th-12th में हमने कंसेप्चुअल स्टडी नहीं की है या फंडामेंटल जो हमारी एजुकेशन है वो क्लियर नहीं हुई है, इस वजह से हमारा रिजल्ट लो रहता है। मीडियम और गुड कंडीशन में जो स्टूडेंट है उनकी काउंसलिंग के लिए उपज कैरियर इंस्टीट्यूट हमेशा तत्पर रहेगा। तो आप जो भी आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट स्कोर ये रहा है तो आप जरूर हमें बिल्कुल सूचित करें और काउंसलिंग के लिए जो हमारे नियर बाई जो स्टूडेंट है वो जरूर हमारे संस्थान पर आएँ और अच्छी काउंसलिंग करवा के यहाँ से जाएं और अच्छे कैंपस मिलने की संभावना जहाँ पर बेहतर होती है, जहाँ पर हम काउंसलिंग इस प्रकार से देते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलते हैं, सरकारी कॉलेज आपको मिलते हैं जिसमें कि आप 4 साल में कम खर्चे में और अधिक माता पिता का पैसा बचा करके आप डिग्री ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट जो होगा, जेट रिजल्ट जो होगा, क्या वो कल ही जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जेट का रिजल्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जेट का रिजल्ट कल जो है वो आने की संभावना कितनी संभावना है। जेट रिजल्ट कल 29 को आने की कितनी संभावना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जेट रिजल्ट आने की कल जो संभावना है वो 95% संभावना है, 5% संभावना अभी भी नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि रिजल्ट 2 डेज जो है वो पोस्टपोन हो सकता है, फिर भी आप ये मान के चलें कि हमारा रिजल्ट कल आने वाला है। उसके बाद में स्कोर कार्ड में क्या जो है स्कोर हमारा रहता है, गुड रहता है या मीडियम रहता है या बेड स्कोर या लो स्कोर रहता है या एक्सीलेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग के लिए आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि आपको सारी कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट।